दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो एजीएम की डेट नज़दीक आ चुकी है। 29 सितंबर को कंपनी की एजीएम होने जा रही है और उसके पहले कंपनी के सीईओ को लेकर यहाँ पे कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या उनको जो इस समय सैलरी दी जा रही है क्या वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है? इसी को लेकर यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो संभावना है उसको तलाशेंगे। और क्या जेपी पावर जो आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? इस समय तो पेनी स्टॉक है, वैसे इसकी प्राइस तो काफ़ी बड़ी है। पिछले एक महीने में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 1 डिजिट में जो स्टॉक था इस समय 2 डिजिट में चला गया है। क्या ये 3 डिजिट में जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ने जा रही है। बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आने वाले समय वो पूरे होंगे, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए अभी भी सोलर और विंड एनर्जी काफ़ी नहीं है। उनके खुद के चैलेंजेस है। आप ये देख ही सकते हो कि सोलर एनर्जी बिना लाइट के, सूरज की रोशनी के वहाँ से बिजली नहीं बन सकती। दूसरी तरफ अगर हवा नहीं है तो विंड एनर्जी नहीं चलेगी। और इसीलिए अभी भी G20 के दौरान भी अगर आप देखें तो कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है कि कब तक हम पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप समझ ही सकते हो कि अभी भी सरकार को इसको प्रमोट करना होगा और इसी का फ़ायदा इस सेक्टर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2030 तक तो इसके लिए एक तरह से गोल्डन पीरियड होगा। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो देख सकते हो कि क्लोजिंग फ्राइडे को 66,009 के स्तर पर रही, जहाँ पे 221 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.33% की गिरावट बाजार में देखने को मिली BSE सेंसेक्स में। अब यहाँ पे इंट्राडे में तो इसने 66,000 के स्तर को भी तोड़ा। तो ये समझ ही सकते हो कि बाजार में अभी वीकनेस जारी है और इसके पीछे वजह FI की बिकवाली। FI लगातार काफ़ी भारी मात्रा में बिकवाली कर रहे हैं और इस वजह से बाजार में दबाव बन रहा है। निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। देख सकते हो कि 27,102 के स्तर पे 124 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.46% की गिरावट, लगभग आधा % की बड़ी गिरावट हुई है। अब देख सकते हो कि जेपी पावर में भी थोड़ी सी गिरावट हुई, 10.40 के आसपास क्लोजिंग, जहाँ पे 0.48% की गिरावट है। तो बाजार में नरमी का यहाँ पे असर देखने को मिला। वैसे इंट्राडे में इसने 10.60 का हाई बनाया और 10.80 इसका 52 वीक का हाई है। तो बिल्कुल इंट्राडे में स्टॉक बाजार में भले गिरावट का माहौल बना हो लेकिन अपने ऊपरी स्तर तक ये जाके आया। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसमें तेजी की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। पिछले एक महीने में स्टॉक ने 41% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी जो स्टॉक 7.35 के आसपास था इस समय वो 10.40 के आसपास है। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है स्टॉक ने, काफ़ी शानदार। अब इसके रिटर्न को अगर आप देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 271% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 352% का बम्पर रिटर्न दिया है। आपको ये पता ही होगा कि 2020 में 50 पैसे के आसपास स्टॉक आ गया था, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, और उस समय भी मैंने कहा था कि इसमें आप खरीदारी कीजिए, आने वाले इसमें आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब आप देख ही सकते हो स्टॉक काफ़ी बेहतर परिणाम दे चुका है और अच्छा रिटर्न की संभावना बनी है। पिछले एक साल के हिसाब से भी इसने 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 70% का बम्पर रिटर्न दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है जिसने 3 महीने पहले निवेश किया है। 1 मंथ के हिसाब से 40% की तेज़ी बनी है, 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की गिरावट है। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए तो कि कंपनी की एजीएम होने जा रही है, उसके पहले अगर आप देखें तो कुछ सवाल आ रहे सीईओ को लेकर। 29 सितंबर को जो एजीएम होगी, आप देख दो कि अभी समय जो सीईओ है सुरेश जैन, उनको कंपनी की तरफ से 16.2 मिलियन रुपीज़ की सैलरी दी जाती है। अब देख दो कि टोटल जो कॉम्पेंसेशन है वो 323% बढ़ा है, जो इंडस्ट्रीज एवरेज है उससे ज़्यादा है। तो आप देख दो इस कंपनी के मुकाबले दूसरी और जो कंपनी है जेपी पावर की जैसी, उनके मुकाबले सीईओ सूरज जैन को जो सैलरी के रूप में जो अमाउंट दी जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये कहा जा रहा है। पिछले 3 सालों में शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिला वो 373% है, तो वो भी काफ़ी शानदार है। अभी आप देखो कि सीईओ सूरज जैन ने कंपनी को लेकर जो डिसीजन लिए वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और उनके कारोबार करने के तरीके के दम पे कंपनी लगातार अपने कर्ज को भी कम कर रही है और प्रॉफिट में भी आई है। तो देख सकते हो कि सीईओ इस समय कॉम्पेंसेशन के रूप में भले ही रकम कुछ ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन उसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ है उसमें बढ़ोतरी हुई है, कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में आ गई है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि सीईओ ज़्यादा इस समय रकम ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखें तो उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही बेहतर है।
जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के मार्केट कैप की बात करें तो करीब 71 बिलियन रुपीज़ का इनका मार्केट कैप है और टोटल जो एनुअल सीईओ को कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है वो 32 मिलियन रुपीज़ के आसपास है, जो मार्च 2023 के हिसाब से दिया गया। और देख सकते हो कि इसमें 36% की वृद्धि हुई है। आप ये देख ही सकते हो कि दूसरी जो इनकी सैलरी है वो 16.2 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दूसरी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज है उसके मार्केट कैप की बात करें, जिनका मार्केट कैप 33 बिलियन रुपीज़ से लेकर 133 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, उनके जो सीईओ का टोटल कॉम्पेंसेशन देखें तो 7.7 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। उस हिसाब से देखें तो सूरज जैन को जो पैसे चुकाए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 3 साल का जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का अगर ईपीएस देखें तो उसमें 101% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और देख दो कि जो लास्ट ईयर उनका 2.6% के आसपास का रिवेन्यू ग्रोथ रहा है। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट बहुत ही बेहतर है, जिसका शेयर होल्डर को फ़ायदा देखने को मिला है। कंपनी का बिजनेस इस समय काफ़ी हेल्दी है और आप देख दो कि एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल इसमें किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है और जिस तरह से प्राइस है वो काफ़ी नीचे है, तो आने वाले इसमें डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि पुरानी जो कंडीशन इसमें बदलाव है। अब आप देखते हो कि कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में आ चुकी है, कंपनी अपने डेट को भी कम कर रही है और बिजनेस मैनेज कर रही है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि पिछले 3 साल में जेपी पावर के शेयर ने अपने शेयर होल्डर को 373% का शानदार रिटर्न दिया है। तो उस हिसाब से कहते हैं कि भले ही सीईओ को सैलरी के रूप में कुछ ज़्यादा अमाउंट पे की जा रही है, लेकिन उनको भी फ़ायदा हो रहा है और इस वजह से उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शेयर होल्डर को भी बेहतर रिटर्न मिल रहा है इस समय। लेकिन एजीएम के दौरान यहाँ पे कुछ सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि सीईओ को जो सैलरी के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। तो ये भी सारी जो बातें इस एजीएम के दौरान होगी, क्या सीईओ को काफ़ी ज़्यादा सैलरी की जा रही है, क्या सीईओ की सैलरी को कुछ कम करना चाहिए, उनका जो कॉम्पेंसेशन है उसमें कमी लानी चाहिए, तो ये सारी जो बातें भी डिस्कस होगी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है जेपी पावर के, तो आप ये समझिए इसके फंडामेंटल काफ़ी सुधरे। आप ये देख ही सकते हो, उसका मार्केट कैप 7,128 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस इसकी 10.4 की है, इसकी लो 5.15 की और हाई 10.80 यानी 52 वीक के लो के हिसाब से देखो प्राइस आपकी डबल हुई है काफ़ी कम समय में। 991 का पी है, बुक वैल्यू इसकी 15.20 की। आप ये देख ही सकते हो अभी तो बहुत नीचे मिल रहा है बुक वैल्यू से स्टॉक, तो इसमें डर कम हो जाता है। इसका आरओसी 5.16% है और आरओई 0.57% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छे। अगर आप इसकी पेयर कंपनियों को देखेंगे तो आपको वहाँ पे बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे, उसके मुकाबले इसकी प्राइस बहुत कम है। एनटीपीसी 237 का शेयर है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 199 की है, अदानी ग्रीन 1018 का शेयर है, अदानी पावर 383 की प्राइस है, अदानी एनर्जी सोल्यूशन 839 के आसपास शेयर की प्राइस है, टाटा पावर की 257 की प्राइस है। इसके अलावा JSW एनर्जी की बात करें 422 की प्राइस है। सारे के सारे स्टॉक अगर आप देखें तो आपको 2 डिजिट में कोई भी नहीं दिखाई देगा, सारे 3 डिजिट और 4 डिजिट में। ऐसे में ये स्टॉक भी आराम से 3 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो अच्छा मौका है, खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय वेट करें, बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है, देख सकते हो कि एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और आपने निचले लेवल से खरीदारी करनी 6 या 7 के आसपास, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में अगर गिरावट शुरू होगी तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसमें बने रहे, ये आने वाले में आपको मालामाल कर देगा। दोस्तों, अगर आपको पेनी स्टॉक से डर लगता है तो हमने एक नया चैनल शुरू किया है, ऑनलाइन मार्केट। वहां पे हम ऐसे मिड कैप स्टॉक को डिस्कस करते हैं जिनकी प्राइस बहुत नीचे, यानी काफी समय से स्टॉक नहीं दौड़े लेकिन वो अब दौड़ने को तैयार है, उनके अंदर वो फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनियां हैं, निवेश आपका वहां पे सुरक्षित की भी संभावना है। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, साथ में कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पे हमने एक शानदार वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया, अभी जाके आप देख ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।